अगर आपकी क्लास छठी सातवीं आठवीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप बहुत बड़े हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। और अगर आप पबजी खेलते खेलते बोर हो गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, अगर आप स्कूल में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। And although it's not enough. तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल की दूसरी वीडियो पे, इस प्लेलिस्ट की, जिसमें हम सीखने वाले हैं पाइथन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इवन यूट्यूब पे कमेंट करके अपना फीडबैक दिया और ये बताया कि उनको ये कंटेंट कितना अच्छा लगा और उन्होंने मोबाइल पाइथन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हुए इंस्टॉल किया और ट्राई किया प्रोग्रामिंग को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। चलिए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन टॉपिक्स की और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड्स हम यूज करते हैं तो इसमें किस तरह से होंगे, तो हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। देन वी विल टॉक अबाउट द आइडेंटिफायर्स कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और पाइथन में इसका क्या महत्व है या इंपॉर्टेंट है। देन वी विल टॉक अबाउट बेसिक चीज़ की, जो कि होती है स्टेटमेंट या कमेंट, कैसे हम लिखते हैं किसी भी पाइथन के प्रोग्राम में, ताकि ये रीड करने में आसान हो और जो भी अगला बंदा या जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो वो दूसरे बंदे को अगर पता चलता है या किसी भी इंसान को जो भी उस पर काम करेगा तो उसको समझ में आएगा कि इसमें हुआ क्या है। देन वी विल टॉक अबाउट द वेरिएबल कि किस तरह से हम पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइप के डेटा होते टाइप्स होते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द टाइप कन्वर्जन, इंट को स्ट्रिंग में। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे, यानी कि किसी नंबर्स को नाम में या नाम को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। देन वी विल टॉक अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि हम कैसे भी डेटा को, जैसे मान लो आपके पास में एक्सेल है तो एक्सेल से कैसे काम कर सकते हैं, या एक्सेस से अगर हमें कुछ का डेटा स्टोर करवाना है तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं तो सीक्वल वगैरह अलग अलग चीज़ों की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। देन वी विल टॉक अबाउट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी कि अगर एक साइन प्लस है तो वो इंटीजर को ऐड भी करेगा और यही साइन दो शब्दों को, जैसे कि रोहित और रोशन है तो दोनों को कंकैटिनेट करके रोहित रोशन बनाएगा। तो ऐसे किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, वी विल टॉक अबाउट इट। एंड देन एट द नाम वी हैव द नेम स्पेस विच इज अगेन द बेसिक्स। अगर आप सबको नहीं पता है तो ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आता है नेम स्पेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम लोग कुछ कवर करने वाले हैं, बेसिक बेसिक नहीं बल्कि बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजें। जैसे कि हम बात करेंगे पाइथन इंट्रोडक्शन के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट द फ्लो कंट्रोल, फंक्शन, डेटा टाइप्स, फाइल्स, ऑब्जेक्ट क्लास। एडवांस टॉपिक की बात करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट की बात करेंगे, लाइव डेमो की बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द डेटा एंड टाइम, कैसे हम टाइम के हिसाब से डेटा को क्रंच कर सकते हैं, प्रोग्राम को चला सकते हैं, ऑटोमेशन एंड ऑल। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चालू करते हैं सबसे पहली क्लास, यानी कि पाइथन इंट्रोडक्शन। और इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे फटाफट से देख लेते हैं। तो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज होने वाली है कीवर्ड्स आइडेंटिफायर, क्या होते हैं पाइथन के अंदर कीवर्ड आइडेंटिफायर, कैसे यूज करते हैं, क्या सिंबल होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट दी स्टेटमेंट एंड कमेंट, क्या स्टेटमेंट कमेंट्स होते हैं, कैसे हम किसी प्रोग्राम में उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर लोग उस पर काम कर रहे हो और अगला बंदा उस पर काम करना चाहिए या सेकंड पर्सन पे काम करना चाहे तो कैसे उसको पढ़ के समझ सकता है कि ये वेरिएबल क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। एंड देन हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की, यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डेटा कन्वर्जन, तो डेटा कन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द इनपुट आउटपुट, कैसे आप एक्सेल या एक्सेस किसी भी डेटाबेस को इंपोर्ट करा सकते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं लाइब्रेरीज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पूरा पेप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ रहता है, तो आपको बस इंपोर्ट करना है, यूज करना है, तो बहुत ईजी होता है किसी प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेटर एंड नेम स्पेस, जो कि होने वाले हैं लाइक प्लस माइनस, ये क्या होते हैं, कैसे ये प्लस साइन एक नंबर्स को जोड़ सकता है और दो वर्ड्स को कंकैटिनेट भी कर सकता है। तो ऑपरेटर कैसे होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेसिकली हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द नेम स्पेसिस विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द oops प्रिंसिपल। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है पाइथन। तो पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन इज एन इंटरप्रिटेटेड, ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम आपका लाइन बाय लाइन उसको रीड कर रहा है, कंपाइल कर रहा है। तो कंपाइल को वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि कंपाइल का मतलब होता है सारे प्रोग्राम को एक ही बार रन कर देना। ये इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन, यानी आप एक लाइन लिखोगे, पहले उसको रन करेगा, उसके बाद नीचे लाइन पे जाएगा, अगर पहले लाइन में एरर है तो आपको दिखाएगा भी, लेकिन नेक्स्ट लाइन भी आपकी रन करेगा। सो
दूसरा चीज है हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। आप ये सोच ही सकते हो, मशीन लर्निंग बीसीए पे बनते हैं, बहुत सारी वेबसाइट बीसीए बनती हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बीसीए बनते हैं, तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देन ये क्या है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज, यानी कि आप बच्चे जो कि अभी छोटी क्लास में हो या वो लोग जो सबसे पहली चीज सीख रहे हैं वो भी सीधा पाइथन, तो आप सब समझ सकते हो बड़ा जनरल पर्पस लैंग्वेज है, सो एनी वन कैन यूज। तो पाइथन की ये तीन मोटे मोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ओके गाइस, देन हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट इज कीवर्ड। सो कीवर्ड क्या होता है? सो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन। तो कोई भी प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स है ना उनको फिक्स कर दिए जाते हैं कि आप उसको है ना अपने वेरिएबल में यूज नहीं करोगे। तो वो क्या है इसके अंदर हम नजर डालते हैं, जैसे कि फॉल्स हो गया, एल्स हो गया, इफ हो गया, इम्पोर्ट हो गया। सॉरी गाइस, इम्पोर्ट की स्पेलिंग गलत है, बट इम्पोर्ट। सो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है कि किस तरह से हमें ये चीजें फिक्स्ड है। ओके, लेट्स इसको फिक्स स्पीक एंड देन वी विल टॉक अबाउट which is what is identifiers. now python के अंदर आइडेंटिफायर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि हर प्रोग्रामिंग में होता है, तो उसको समझते हैं कि पाइथन में क्या है। सो पाइथन में कहता है जो भी आप नेम देते हो किसी भी एंटिटीज को, ठीक है, जैसे कि एंटिटीज क्या हो गई, आपके क्लास हो गए, फंक्शन हो गए या वेरिएबल हो गए, तो आप कोई भी ऐसे नाम देते हो इन क्लास को, फंक्शन को, वेरिएबल को, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है कि कीवर्ड को आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर मतलब पहचान बनाना। मान लो हमने कभी वेरिएबल का नाम रख दिया लाइक फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्या होगा, आइडेंटिफायर हो गया, तो वो कीवर्ड तो नहीं है। अगर आप उसी जगह फर्स्ट नेम पे आप किसी का नाम स्टोर कराना चाह रहे हो, उसको आप एल्स में स्टोर कराना चाहो तो यू कैन नॉट, बिकॉज एल्सिस क्या है, कीवर्ड है, तो आप वो कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। सेकेंड है कि वी कैन नॉट यूज सिंबल लाइक एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो हम ये सब चीजें कभी यूज नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर में, चाहे वेरिएबल का नाम रखने के लिए या फंक्शन का नेम रखने के लिए या क्लास का नेम रखने के लिए। देन हम बात करते हैं कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट लाइक 1। तो कभी भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन नेम या क्लास नेम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। देन बड़ा सिंपल सा रूल है भैया, ये कोई भी लेंथ का हो सकता है, 2 लेंथ का भी हो सकता है, 3 लेंथ का भी हो सकता है, कितनी भी लेंथ बना लो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू गो। इसके बाद हम समझते हैं कि क्या होते हैं डेटा टाइप। अब पाइथन के अंदर अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप का मतलब यह है कि हम क्या क्या किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में आता है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर सिंपल सा 1 2 3 4 अगर आपको स्टोर कराने हैं, फ्लोट का मतलब कोई डेसिमल वैल्यू है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ इक्वेशन से बात कर रहे हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लाइक दिस। देन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, इसका कैसे फॉर्म में सिचुएशन होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, सो वी विल कवर इट। देन टपल क्या होता है, क्या म्यूटेबल क्या नॉन म्यूटेबल होता है, वी विल टॉक अबाउट इट। देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सिंपल सा नेम आपको बता रहा है कि कभी आपको नाम स्टोर कराना है या सेंटेंस स्टोर कराना है तो आप स्ट्रिंग का यूज करोगे। देन आता है सेट्स, कोई कॉम्बिनेशन है आपका, लाइक एक्स कॉमा वाई, ये आपके सेट्स हो गए, तो जिस तरह से आप वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी चीजें स्टोर करा सकते हो। देन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, जैसे कि हम डिक्शनरी भी देखते हैं, अगर हमें किसी वर्ड का मतलब ढूंढना होता है तो हम डिक्शनरी ओपन करते हैं। यहाँ पर भी सेम है, एक होगा की, एक होगा वैल्यू, आप कोई चीज ढूंढ रहे हो उसका मतलब आपको ढूंढना होता है तो वो हम बना सकते हैं। और मैं बता दूं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी चैट बॉट बनते हैं तो वो डिक्शनरी के बिना बन ही नहीं सकते। तो ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स। अब बात करते हैं कि इसमें कन्वर्जन कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल प्रैक्टिकल पर जाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपको थ्योरेटिकल पता होनी चाहिए, और इसको हम दोबारा से रेप्लिकेट करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग स्क्रीन्स के ऊपर। सो फिलहाल के लिए समझते हैं कन्वर्जन। नाउ कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन का मतलब है आप कुछ कन्वर्ट कर रहे हो, डेटा टाइप कन्वर्ट कर रहे हो, फॉर्मेट कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप, जो कि आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फटाफट से यहाँ पर, और तो इस एग्जांपल के अंदर हमने मान लिया 1 + 1.2। तो ये कन्वर्ट करके अब हमारे पास ये क्या है, इंटीजर, ये क्या है, फ्लोट, क्योंकि ये डेसिमल में है। हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर पाइथन देगा 2.2, यानी कि एक फ्लोट। तो उसने खुद समझ लिया कि भैया इसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आना चाहिए फ्लोट, तो उसने क्या दे दिया, फ्लोट।
तो ये हो गए हमारे पास कि इम्प्लिसिट टाइप क्या होता है। देन अगर बात करें दूसरे टाइप की, वो है एक्सप्लिसिट, यानी कि जिसको आपको अलग से डिफाइन करना पड़ता है। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आई एन टी एंड ब्रैकेट के अंदर जो भी आप इंटीजर में लेना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर एस टी आर अगर आप किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जो भी आप कन्वर्ट करने वाले हो वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। सो ये हो गया एक्सप्लिसिट, जिसको हमें दिखाना पड़ रहा है, हमें बताना पड़ रहा है प्रोग्राम को कि भैया इसे कन्वर्ट करो। तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ कन्वर्जन। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट। अब ये बड़ा सिंपल सी बात है। इनपुट का मतलब आप कैसे इनपुट करवा सकते हो किसी प्रोग्राम के अंदर यूजर से, आउटपुट का मतलब आप कैसे डिस्प्ले करा सकते हो किसी भी आउटपुट को, किसी भी स्टेटमेंट को, और इनपुट का मतलब क्या है, कैसे आप इनपुट कर सकते हो लाइब्रेरीज को। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें ऑपरेटर्स बड़ा सिंपल सी बात है। सबसे पहला होता है अर्थमेटिक, जिसमें आपके प्लस माइनस डिवाइड ये सारे ऑपरेटर रहते थे। सेकंड होता है कंपैरिजन, जिसमें आप इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो दो वैल्यू को। तो आइए हम इसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं, जैसे कि इक्वल टू हो गया, या फिर आपका, सॉरी, ये आपका यहाँ पर आएगा, इसको इरेज करते हैं। तो ये आपका आएगा अर्थमेटिक के अंदर प्लस माइनस लाइक दिस। कंपैरिजन में आके इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो लॉजिकल का मतलब होता है जैसे कि आपके पास में लॉजिकल गेट आप बनाते थे, एंड, और, नॉट। तो ये हो गए लॉजिकल। देन बात करते हैं बिटवाइज की। तो बिटवाइज क्या होते हैं, जिसमें आप यूज करते हो एंड, जैसे कि आपने ये वाला एंड यूज कर लिया, या फिर आपने यूज कर लिया पावर, या फिर आपने इस तरह के साइन जिसको बोलते हैं बिट वाइज शिफ्ट राइट शिफ्ट, या बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। ये क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बिट वाइज फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, जहां पर हम ऐसे सिंबल का यूज कर रहे हैं। इसके बाद में आता है असाइनमेंट। ना असाइनमेंट बड़ा सिंपल सी बात है, हमने अभी प्रोग्राम में भी देखेंगे। जैसे कि आपने ए के अंदर वैल्यू डाली है 5, तो ये असाइनमेंट है, यानी कि जो भी इस तरफ लिखा होगा वो वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसके अंदर चले जाएगी वैल्यू। तो ये हो गया असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में बहुत सारे टाइप आते हैं, इक्वल टू, शिफ्ट के साथ भी लगता है कुछ इस तरह से, ठीक है, राइट शिफ्ट, या इस तरह से आपका लग सकता है, तो इसमें आप मॉड निकालते हो। तो ये सारे असाइनमेंट हो गए जिसमें आप डायरेक्टली असाइन करते हो कोई भी वैल्यूज। देन इसके बाद में बात करते हैं स्पेशल्स एंड मेंबरशिप की। तो स्पेशल क्या होता है, स्पेशल कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपने बात कर लिया इफ के साथ ये जनरली यूज होते हैं, जैसे कि इज, या फिर इज नॉट। ओके, सो जैसे कि मैंने बोल दिया क्या ये वैल्यू ट्रू है, इज ट्रू, या फिर इज नॉट ट्रू, तो इस कंडीशन में हम होंगे स्पेशल की बात करेंगे। देन मेंबरशिप वाले की बात अगर बात मतलब समझे, तो मेंबरशिप क्या होते हैं, इसमें दो ही हैं, इन और नॉट इन। ये जनरली हम किसी ना लिस्ट में बात करेंगे या रेंज में बात करेंगे। मान लो हमने बोला एक वैल्यू क्या इन है, इन मतलब क्या इन के अंदर है 1 2 3 में, तो हमने इस तरह से यूज करते हैं। या फिर हमने बोला क्या 4 नॉट इन सेम 1 2 3, तो आप खुद समझ सकते हो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ट्रू, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फॉल्स। तो जिस तरह के हम चीजें यूज करते हैं वो होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये हमने बात करी अभी तक कुछ बेसिक बेसिक चीजों की। ये दोस्तों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या होता है स्टेटमेंट, और क्या होते हैं मल्टी लाइन स्टेटमेंट, और इसके बाद में हम बात करेंगे क्या होते हैं कमेंट्स को। तो सिंपल सा हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये क्या है, ये ब्लैक स्क्रीन क्या है। सो ये वही है जो हमने पाइथन पिछली वीडियो में हमने सीखा था। अगर आपने नहीं सीखा है तो ऊपर एक साइन आ रहा है, या डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हो मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने दिखाया है कैसे इंस्टॉल किया जाता है पाइथन को। ना हमने इसमें करना क्या है, ये हमारा पाइथन प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट ओपन होगा, इस पर हमने राइट क्लिक करना है, और हमने न्यू पे जाना है, और उसके बाद में हमने क्या करना है, पाइथन की फाइल। इस बार हम पाइथन की फाइल को नाम देने वाले हैं टेस्ट 3, ठीक है जी। और हमने कर दिया एंटर। अब आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट 3 आ गया है, ठीक है। अब हम इसको सिंपल सा जो है क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले आपको ये भी याद रखना है कि हमेशा कंपाइल मोड पे डालना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है टेस्ट 1, यानी कि आप कभी कंपाइल या इंटरप्रेट मोड पे कौन से चल रहा है, टेस्ट 1, यानी कि अगर मैं रन करूंगा तो क्या रन होगा, टेस्ट 1। और हमें ये नहीं करना है, तो हम पहले तो इसे क्लोज कर देते हैं। देन हम आते हैं रन के ऊपर। रन के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन, रन और डीबग है। यहाँ पे भी रन और डीबग है। ऑलवेज जब भी आप चेंज करो या क्रिएट करो, क्लिक ऑन द सेकंड रन। तो आप रन पे सिलेक्ट करोगे, अब आपके पास में देखो सारी लिस्ट आ गई, आपने आपने सिलेक्ट करना है टेस्ट 3 पे। तो अब मेरा कंपाइलेशन इस पे स्टार्ट है। चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या हेलो सब्सक्राइबर्स। तो हमने इसको
रन किया तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया हेलो सब्सक्राइबर। सो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा कि हमने कैसे रन करना है इसके अंदर। अब हम समझते हैं स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा हैश लगा के लिख रहा हूँ, और ये हैश क्यों लगा रहा हूँ इसका मैं आपको आंसर जस्ट 1 मिनट में देने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, जो भी आप इस स्क्रीन पे लिखते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा ए इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गई। यानी कि जो भी प्रोग्राम एक लाइन रन करेगा, इंटरप्रेट करेगा पाइथन, उसे क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। और अगर मैं इसे रन करूंगा तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन ए के अंदर वैल्यू क्या चले गई है? 1। ठीक है, तो ए में जो वैल्यू चले गई है 1, यही चीज आपको दिखा रहा है। अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि भैया ये ए की वैल्यू इसमें गई है या नहीं गई है। तो हमने प्रिंट के अंदर क्या लिख दिया ना है? ए। और हम देखेंगे इसको रन करके, अब ये दिखा देगा 1। ठीक है, थोड़ा सा और खूबसूरत बनाना चाहते हो तो देखते हैं कि यू हैव वैल्यू इन ए। ठीक है जी, और हमने लिख दिया ए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ओके वेट, तो देखेंगे हमारे पास में आ गया यू हैव वैल्यू इन ए इज 1। नाउ इसको चेंज कर देते हैं फटाफट से। हम कहते हैं भाई हमने 4 डाला, तो क्या हमें 4 दिखाएगा? यस, तो हमें क्या दिखा रहा है? यू हैव वैल्यू इन ए 4। तो ये जो आपने एक सिंगल लाइन करी इसे बोलते हैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट। जो आपने डबल करी उसे डबल लाइन कहते हैं। हालांकि मैं आपको डबल का एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, और आपको शायद ये समझ में भी आ जाएगा किस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे आपने एक स्लैश का निशान डाला, अपने आप ही एक स्पेस छोड़ दिया उसने। ठीक है, एक और हम डाल लेते हैं। तो देखो आप इस तरह से कोई भी प्रोग्राम जब रन कर रहे हो या जो भी चीज लिख रहे हो, तो आपके पास में देखो 36 वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी उसने ऐड कर दी है। तो जब आपने एक स्टेटमेंट की एक लाइन में नहीं आ रही, आपने बहुत सारा लिखा और उसमें स्लैश का यूज किया, उसे बोलेंगे मल्टी लाइन स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इंडेंटेशन की। तो मैं अगर सेकंड वर्ड लिखूं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या है क्विकली समझते हैं। इंडेंटेशन कुछ भी नहीं है, जो भी आपने ये स्पेसेस देखे ना जनरेट हो रहे थे यहाँ पे, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, ठीक है, और मैंने इसे रन किया। यहाँ पे देखो क्या आएगा? इंडेंटेशन एरर। इसका मतलब ये है कि पाइथन ने फिक्स किया हुआ है भैया आप है ना खूबसूरती से लिखो, तो वो आपको मजबूर करेगा कि आपका प्रोग्राम खूबसूरती से ही दिखेगा। तो आपने अगर ऐसा जहां मर्जी, जैसे वीबीए के अंदर कुछ लोग, अगर बच्चे या जो प्रोफेशनल काम करते हैं, अगर आपने देखा होगा वीबीए में जो प्रोग्राम लिखते हैं उनमें अक्सर गलतियां यही होती है कि लोग कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, तो उसे समझना, उसे रीड करना बड़ा मुश्किल होता है और दिखता भी भद्दा सा है। तो ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इंडेंटेशन के अलावा, वो है कमेंट। अब भैया कमेंट्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि ये है सिंपल सी चीज लेकिन इंपॉर्टेंट। कमेंट्स का मतलब कुछ भी नहीं, जो भी आपने अभी तक हैश में लिखा ना, ये कमेंट्स है। ये प्रोग्राम रन ही नहीं करता, बस ये डिस्क्रिप्शन में आप प्रोग्राम सेव करोगे तो रहेगा, लेकिन इसका कंपाइल में कभी भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, इनमें से कोई भी वर्ड कहीं पे भी रन नहीं हुआ। हाँ, मेमोरी में चले गया बट इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो कोई भी आपके प्रोग्राम में ये दिक्कत नहीं करेगा। बस ये डिस्क्रिप्शन देने के लिए होता है। तो क्या होता है? डिस्क्रिप्शन देने के लिए होता है। ठीक है गाइस, तो ये हमने समझा क्या होता है स्टेटमेंट, इंडेंटेशन एंड कमेंट। हैं वेरिएबल कीवर्ड जो हमने पढ़ा तो थ्योरेटिकल में, लेकिन अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल की, क्योंकि ये सारा का सारा वीडियो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस पे बेस है। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं मैंने किताब से उठाया और दे दिया। लाइव करेंगे, समझ में आएगा तो ही सीखेंगे। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं वेरिएबल क्या। वेरिएबल क्या है, क्या क्या होता है? तो बेसिकली क्या है? एक नेम लोकेशन। तो अगर इसमें डेफिनेशन दूं ना यहाँ पर, तो उसका बोलते हैं नेम्ड लोकेशन used to store data in the memory। अब मेमोरी हो गई यानी कि कोई भी हो गई याददाश्त, कंप्यूटर की जो याददाश्त होती है, क्या होती है? याददाश्त। तो हम जो भी बात करते हैं मेमोरीज के अंदर, या जो भी हमारे याददाश्त में रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों को हम मेमोरी कहते हैं। और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कराने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर। उसके अंदर क्या डाला? 10। यानी कि कंप्यूटर की याददाश्त में हम क्या डाल रहे हैं कि भाई नंबर जहां पे भी आएगा ना, उसका मतलब क्या है? 10। उसका मतलब है 10 भाई 10, और कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं ये नंबर में ही, इसी नंबर में दोबारा से ये लिख दूं कि भैया अब इसका मतलब है 1.1, तो उसको वो याददाश्त पुरानी मिटा देगा, क्योंकि भैया उसके याददाश्त में ना एक ही चीज आपने मेमोरी का लोकेटर रखा था, एक लोकेशन रखी थी कि भैया नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया नंबर। ठीक है, और मैंने सेम चीज यहाँ पे प्रिंट करा दी।
अब आप देखोगे दो बार वो दिखाएगा मुझे, पहला दिखा रहा है 10, फिर दिखा रहा है 1.1, यानी कि एक ही वेरिएबल है, लेकिन पहले वो दिखा रहा था 10, अब दिखा रहा है 1, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, तो जब हमने किसी की वैल्यू को चेंज कर दिया तो उसे बोलते हैं चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो हम रन टाइम पे ही चेंज कर दिया इसको। ठीक है, तो कि हमने असाइनमेंट दे दिया उसको। अब ये हो गया किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, या अब वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो हम एक और चीज समझते हैं क्या होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट है ना, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। कांस्टेंट का मतलब भैया जो फिक्स हो। अब हमने बोल दिया कि जैसे मान लो हमने बोला भाई पाई, एक वेरिएबल लिख दिया जिसकी वैल्यू में लिख दी 3.14। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ एक प्रोग्राम लिख लिया भैया, हमने इंपोर्ट कांस्टेंट्स यूज कर लिए। अब जैसे ही हमने लिखा ना कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट कॉल करेगा। अब फिलहाल के लिए हमने ये वैल्यू तो यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे लिखी है, पी आई, लेकिन अगर हमें इसे एक कांस्टेंट लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कांस्टेंट डॉट पी वाई एक फाइल बनाएंगे। अब इसके लिए हम कुछ नहीं करते, हम सिंपल से जाते हैं यहाँ, राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, और पाइथन फाइल लिखा। अब यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी फाइल, हालांकि आप नाम जो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अपने केस में बड़ा सिंपल लिखता हूँ कांस्टेंट, और कांस्टेंट डॉट पी वाई बन गई। अब यहाँ पे हमने लिख दिया भाई पी आई की वैल्यू क्या है, 3.14। ठीक है जी, और इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं सब कुछ हटा के ये बोलूँ भैया इम्पोर्ट कांस्टेंट, तो यहाँ पर आप देखोगे पहले से लिख के आ रहा है कांस्टेंट। जैसे मैंने मारा और मैंने बोला भैया प्रिंट कर दो, क्या कर दो, कांस्टेंट डॉट पी वाई, तो ये जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देखोगे वो मुझे उस प्रोग्राम से निकल के दे देगा वैल्यू 3.14, यानी कि कांस्टेंट भैया फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हो गया सिंपल सा, मतलब कि क्या करना है। अब इसके अंदर हम बात करें कि भैया डेटा टाइप्स की। ठीक है जी, तो डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स कुछ नहीं है भैया, सिंपल से बात है, हमने बोला नंबर अगर इज इक्वल टू 1 है, और तो एक फ्लोट नंबर ले लेते हैं, हालांकि हम फ्लोट यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और यूज कर लेते हैं, नंबर 2। अब यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं वो क्या है, एक डेसिमल वैल्यू, तो ये क्या हो गया फ्लोट। चेक करने के लिए हम देख लेते हैं फटाफट से, हम लिखेंगे टाइप, और टाइप में डालेंगे नंबर। ठीक है जी, पहला नंबर डाला और हमने बोला भाई बता नंबर टाइप का है, तो उसने क्या बोला, इंटीजर। अब इसी को हम चेंज करते हैं, बोलते हैं भैया नंबर 2 मुझे दिखाओ। अब इस क्या आएगा, फ्लोट। तो आप देख रहे हो ये डिफरेंट डेटा टाइप से, तो कैसे आप निकाल सकते हो उसके टाइप, उसके लिए आप यूज क्या करते हो टाइप, टी वाई पी। ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया है, इसलिए आप इसको याद रखना। टू चेक, क्या है, टू चेक दी टाइप ऑफ एनी वेरिएबल वी यूज टाइप। तो उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है जी, समझ में आ गया, तो हमने टाइप यूज कैसे किया। तो मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ ना, आप हाथ के प्रैक्टिस करते रहो, बड़ा सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं भैया, स्ट्रिंग्स तो सिंपल सी बात है सर, इसमें कुछ भी नहीं होता, हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिख लिया, कैरेक्टर इसमें हमने सी डाल दिया, तो ये भी स्ट्रिंग है। या हमने बोल दिया भैया स्ट्रिंग्स 1 हमने डाला, उसमें लिखा माई नेम इज रोहित, तो ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है। और हम इसे प्रिंट कराना है जी, बिल्कुल प्रिंट करा देंगे, इसमें हम क्या बोलेंगे स्ट्रिंग्स, या पहले हम कैर करा देते हैं, उसके बाद में हम एक और ले लेते हैं जिसमें हम डालेंगे स्ट्रिंग्स 1, और प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माय नेम इज रोहित, सिंपल सा आ गया, और उससे पहले क्या है सी, यानी कि जिस तरह से आप स्ट्रिंग्स को ले सकते हो और प्रिंट करा सकते हो। ठीक है गाइस, बड़ा सिंपल सा है। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो बूलियन भी एक टाइप होता है, हालांकि आप सबको पता ही है इसका मतलब क्या होता है। बूलियन इज नथिंग जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। तो जैसे कि मैंने बोला भैया x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, अगर 1 इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, और हमने बोल दिया प्रिंट x
इज कॉमा एक्स। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, मैंने 2 बार की जगह 3 बार लगा दिया, नो प्रॉब्लम। तो देखो क्या बोल रहा है, एक्स इज ट्रू, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या डाली भैया, वो 1 = ट्रू, यानी कि एक का मतलब भी ट्रू है, और तो यानी कि अब एक्स के अंदर 1 भी है और ट्रू भी है, तो एक्स क्या है, ट्रू। तो हमने किस तरह से यूज किया, बूलियन डिफाइन करने के लिए। तो हम बूलियन जब भी डिफाइन करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। आपको एग्जांपल दिखाऊं मैं, अगर मैंने जो एक्स में 1 लिखा उसका क्या मतलब है, एक फटाफट से एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ देखना मैं लिख रहा हूँ ट्रू, ठीक है, बूलियन का एक कीवर्ड है ये, बेसिक याद रखना, इसको आप वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो इसमें माना मैंने प्लस कर दिया 4। अब आप बताओ आंसर क्या आएगा, क्विकली क्विकली क्विकली। वैसे आप सबने ठीक बोल रहे हो, जो भी आप सब लिख रहे हो या जो भी आपके दिमाग में है, हम बात करते हैं भैया ए के अंदर क्या वैल्यू है, आप मुझे ये बताओ। ठीक है जी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते वैल्यू क्या है। ए के अंदर 5 आई, क्यों आई, क्योंकि आपने क्या बोला, ट्रू प्लस 4, यानी कि ट्रू के अंदर वैल्यू 1 भी है। तो देख रहा, एक वेरिएबल में आप दो दो खेल रहे हो, कितना सिंपल है, आपको लिखना ही नहीं पड़ा आपको 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं इनपुट, आउटपुट एंड वोट। ठीक है जी, अब सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। आई थिंक आउटपुट सही रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस आपको बताना है कि आउटपुट का मतलब क्या है। ओके, सो आउटपुट कुछ भी नहीं है, जो भी आप प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, मान लो मैंने लिखा माय नेम इज रोहित, तो जो भी आपने प्रिंट किया इसको रन करते हैं, तो ये क्या आया, आउटपुट। तो जो भी ये स्क्रीन बेसिकली क्या है, ये आउटपुट रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट हो गया ये, इनपुट का मतलब क्या है, मान लो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे कुछ है ना वैल्यू चाहिए। अब मैंने इनको बोला मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे चाहिए, मैं इनपुट करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, इनपुट। अब इनपुट कैसे करवाते हैं इसे समझते हैं। इनपुट के लिए सिंपल सी कुछ भी नहीं है, हमने मान लो एक लिखा नंबर और इसमें हमने लिखा भैया इनपुट। इनपुट एक बेसिक इनबिल्ट कीवर्ड है, इसके थ्रू आप इनपुट करा सकते हो। हमने बोला एंटर द नंबर, ठीक है, और हमने आगे लगा लिया कुछ भी जैसे आप फॉर्मेटिंग चाहो। और इसको हमने बोला कि प्रिंट, अब आउटपुट भी कराए थे, आगे जाके दिखा दें आपने क्या डाला है, यू हैव एंटर्ड नंबर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू प्लस का साइन लगा देंगे, एक ये हम असाइन कर रहे हैं नम, ठीक है। तो अब हम इसे रन करते हैं। उसने बोला भाई एंटर द नंबर, हमने बोला 12, और उसने दे दिया एरर। क्यों दे दिया, क्योंकि हमने पी लिखा है पड़ा हुआ। और याद रखना ये चीज़ कि ये पाइथन हमेशा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आप कोई भी बड़ा छोटा अल्फ़ाबेट नहीं डाल सकते। अब ये बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भैया आपने जो नंबर लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम, माय फॉल्ट। तो एरर आया है, हाथ के एरर भी देख लेते हैं, टाइप एरर है, बैड ऑपरेंट टाइप फॉर एन एरे विच इज str। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या एंटर करवा रहे हैं, हम यहाँ पे एंटर करवा रहे हैं नंबर, ठीक है। और जब हम इसको यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, इंटीजर। तो ये हमने देखा है केस जहाँ पर हम कोई नंबर एंटर करवा रहे हैं और हम वहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो जब प्रिंट करा रहे हैं तो भैया हमने ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि हमने एंटर क्या करवाया, एक नंबर, और हम प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, सिंपल। तो जब भी हमें कोई नंबर प्रिंट कराए, मेक श्योर अगर आपको किसी एरर का सामना करना पड़ा इस तरह से, जैसे कि आपने देखा अनर एक एरर आएगा, उसमें आपको क्या करना है, इंटीजर असाइन कर देना है, जो कि होगा एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, जहाँ पे हमने अलग से डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने इन आउटपुट समझा, इनपुट समझा। बात करते हैं इंपोर्ट का। इंपोर्ट कुछ भी नहीं, इंपोर्ट हमारे सबसे ज्यादा केसेस में यूज होने वाली लाइब्रेरीज हैं। जैसे कि इस केस में हम बात कर लेते हैं, एक लाइब्रेरी सिंपल सी हम कौन सी ले सकते हैं, मैथ्स, आई थिंक मैथ्स सही रहेगा, मैथ, ठीक है। और इसमें से हमने ले लिया इंपोर्ट पाई,
ठीक है। तो हमने अब एक मैथ इनबिल्ट लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, हमने सिर्फ इसको कॉल किया और हमने बोला भैया प्रिंट कर दो पाई को। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो इसने बोला भैया इंपोर्ट आपने जो करा है मैस, ओके सॉरी मैंने फ्रॉम लगाना था यहाँ पे, तो यानी कि मैस में से आपने सिर्फ क्या किया पाई को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पाई की वैल्यू आ गई, मैंने कहीं पे डिफाइन नहीं करी क्योंकि ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है मैथ्स के अंदर। तो ये होता है इंपोर्ट। तो आपको समझ में आया आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम, होप ले लेते हैं एंड नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस क्या होता है, मैं आपको बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन दे सकता हूँ जो कि हजारों किताबें मिल जाएगी, मैं आपको सिंपल बताता हूँ देसी भाषा में। नेम स्पेस का मतलब कुछ नहीं है, बस कलेक्शन ऑफ नेम है। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ नेम। अब नेम क्या है, ये बेसिकली वेरिएबल नेम्स। ठीक है जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं बड़ा सिंपल सा। मान लो मैंने फंक्शन बनाया है, हालांकि यहाँ पे रखना जो भी फंक्शन आप लिखते हो उसको डी ई एफ डेफिनेशन आपको देना पड़ता है, तो डी एफ लिखोगे आप, और मैंने इसका नाम लिख दिया आउटर फंक्शन। ठीक है जी, और ओपन क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमने कुछ में स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ कॉल नहीं करा रहे, बस आपको दिखाने के लिए यहाँ मैंने लिख दिया एक वेरिएबल बी जिसकी वैल्यू क्या है 20। एंड देन मैंने इसके बाद देख रहे हो अब नेक्स्ट ये जो इंडेंटेशन आई, यानी कि मैं इसके अंदर डिफाइन कर रहा हूँ एक और, उसको लिखा मैंने इनर फंक्शन। अब इसके अंदर जो हमने डिफाइन किया उसमें हमने वैल्यू डाल दी 30। नाउ आप खुद समझो, मैं अगर इसके बाहर एक वैल्यू डाल दूं जिसको होगी 10, इनका स्कोप क्या है। इनका स्कोप है ना बड़ा सिंपल सी बात है, आप अगर कोई भी प्रिंट कराओगे ना इस जगह पर, तो यू कैन प्रिंट बी, यू कैन प्रिंट सी, you might see print a, but you cannot change value of a, you cannot change value of b in this area, because ये एक inner functionality है, यहाँ पे you cannot have a scope। ठीक है, तो रीड एक्सेस तो होंगे बट राइट एक्सेस नहीं। हाँ, अगर आप इस जगह पे लिखोगे तो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, यू कैन रीड एंड चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, बट नॉट दिस। तो जो भी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ये तो स्कोप की, आप जिस फंक्शंस में उसको डिफाइन कर रहे हो, अगर वो एक किसी का इनर पार्टी है तो यू कैन नॉट चेंज। अब इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। हम ट्वीक क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हमने बोला ए हो गया 20, यहां पर हो गया ए 30, एंड देन प्रिंट करते हैं इसके अंदर ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, और एक इनर फंक्शन और बना लेते हैं। और हमने इसमें भी क्या किया ए, एंड देन बाहर हमारे पास ए इक्वल टू 10 है ही, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटर फंक्शन, और कॉल किया हमने बस उसको आउटर फंक्शन को। ठीक है, और हमने बोला भाई उसके बाद मुझे ना प्रिंट करके दे दो कि ए इज इक्वल टू जो भी ए की वैल्यू है। चेक करते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कौन सी आने वाली है। ठीक है, तो उसको रन करते हैं। ओके, फिलहाल हमें एक एरर मिला है, देखते हैं नेम एरर। नेम एरर यानी इनर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब इनर फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हम देखते हैं कौन से फंक्शन की बात कर रहा है। हमने देखना है इनर फंक्शन, तो ये हमने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे उठा के लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो ए के अंदर वैल्यू आई 30, पहले सबसे पहले उसने क्या प्रिंट किया 30, उसके बाद फिर उसी ए को प्रिंट किया उसने 10, एंड देन उसके बाद में उसने क्या किया 10। अब हम समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। अब यहां पर अगर हम देखें तो पहला ए जो 30 था वो तो सीधा दिख रहा है कि हाँ भाई ए इज इक्वल टू 30 है, तो जो भी प्रिंट होगा इनर फंक्शन में वो आ जाएगा इतना। उसके बाद इसने क्या किया, इस इनर फंक्शन के बाहर, यानी कि वो अब यहाँ पे है और यहाँ पर है और ये भी पढ़ सकता है, तो उसने क्या किया 10 प्रिंट कर दिया। फिर हमने आउटर फंक्शन को कॉल किया। अब आउटर फंक्शन को जब कॉल हुआ तो उसमें ए क्या था
30। ठीक है, आउटर फंक्शन में क्या हुआ, कॉल हुआ, लेकिन आउटर फंक्शन के अंदर हमने इनर फंक्शन कॉल नहीं किया, हमने डॉट लगा के कुछ ऐसा नहीं कहा कि हाँ भाई हमने इसके बाद में आउटर फंक्शन डॉट, ठीक है, इनर फंक्शन, तो ये सब नहीं किया हमने, सिंपल सा सिर्फ आउटर फंक्शन कॉल किया और आउटर फंक्शन में बी क्या था 20, लेकिन हमने वहां कुछ प्रिंट नहीं करवाया। एंड देन हमने प्रिंट किया ए को। अब ए के अंदर इस समय वैल्यू क्या है आपके हिसाब से, 10 है, ठीक है। चलो इसके अंदर एक ट्विस्ट करते हैं, हम कहते हैं भैया ए के अंदर अब 20 हो, और देखते हैं क्या चेंज होता है कुछ आउटपुट। अब आप देखो, अब यहाँ पर पहला क्या आया 30 यानी कि ये, फिर आया 20 यानी कि ये, अब क्योंकि ये अब ये वाले फंक्शन में है, ठीक है, तो वो ये और ये पढ़ रहा है, इसको नहीं पढ़ रहा है क्योंकि वो इनर से बाहर आ चुका है। एंड देन जो बिल्कुल बाहर आ गया है तो उसने क्या दिखाया, भैया ए 10 है, मैं उसी को प्रिंट करूंगा। तो ये स्कोप है कि आप किस प्रोग्राम को किस फंक्शन में रीड कर रहे हो और चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्कोप एंड नेम स्पेस। तो आपने कलेक्शन देख लिया, ए का ही नेम हम कितनी बार, तो ये जो कलेक्शंस बनते हैं एक पाइथन में या किसी भी ऊप स्पेसिस पे, उसे कहते हैं हम नेम स्पेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लगा हो तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो दोबारा देखिए, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एंड आज आपने बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आज आपने प्रोग्राम, ना सिर्फ प्रोग्राम लिखे हैं बल्कि आपने पाइथन के प्रोग्राम लिखे हैं। तो चाहे वो बच्चे 6, 7, 8, 9 क्लास में हो या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय कॉरपोरेट का, कंपनी का, या कोई भी ऐसा बंदा जो किसी भी उम्र का हो जो ये सीख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, एंड सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने पाइथन के प्रोग्राम लिखे हैं, समझे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मुझे नहीं पता आप कितने लोगों के साथ शेयर करोगे, पर इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि एटलीस्ट नॉलेज तो स्प्रेड हो, जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ गाइस। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच आप सभी का, और प्लीज़ पढ़ते रहिए, जागते रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत। And our growth is not enough.